राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये देख लीजिए, राखी वाले दिन का व्लॉग है ये। तो मेरे कन्नू कैसे लग रहे हैं। मैंने इनको तैयार कर दिया था, आज राखी बंधेगी इनको। तो इंतज़ार करते करते इनकी बुआ आई है 4:30 बजे। मेरी नंद आई थी 4:30 बजे, और हम भी नहीं जा पाए राखी पे घर। तो आगे देखना ब्लॉग आप, उसमें क्या हुआ। तो इंतज़ार करते करते सुबह से बैठे 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 4:30 बजे के करीब आई हैं। तो यहाँ पे सब फिर निकल गए हस्बैंड अपने बाहर इंतज़ार करते करते। फिर ये बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे। तो पहले राखी बंधेगी मेरे कन्नू को, क्योंकि ये सबसे छोटा है घर में। फिर उसके बाद बाकी सबको। तो इतने दीदी ने इन कन्नू को, बच्चों को राखी बांधी थी। इतने हस्बैंड आ गए थे, फ़ोन कर दिया था मैंने कि दीदी आ गई हैं, आप आ जाओ। तो यहाँ पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। गुस्सा कर रहे थे बच्चे तो कि बुआ इतना लेट आ रही है, क्यों आ रही है इतना लेट। उनको गुस्सा भी आने लग गया था बच्चों को। तो मैंने कहा आ जाएंगी, किसी प्रॉब्लम में फंस गई होंगी, नहीं तो ऐसा तो नहीं होता। दीदी हमेशा जल्दी आती है, पहली बार ऐसा हुआ था कि दीदी इतना लेट आई थी। तो मिल लीजिए, ये मेरी नंद है छोटी वाली। एक और है बड़ी वाली, वो आती नहीं क्योंकि उनके बच्चे बड़े बड़े, उनके घर पे कोई नहीं है। उनकी बेटी है, एक शादी हो गई है उनकी, तो वो भी आती है। तो इसलिए दीदी ही आती है काफ़ी साल से। तो यहाँ पे बच्चे बच्चे इंतज़ार कर कर के गुस्सा होकर बोल रहे थे, हमारी बहन होती तो हमको सुबह ही राखी बन जाती। हमारी बहन नहीं है, हम इसलिए बैठे हैं। सबके राखी बन चुकी है, हमारे हाथ में राखी नहीं है। तो मैंने बोला कोई नहीं, बहन का नहीं होता, आप तुम लोग आपस में भी बांध सकते हो। तो नहीं नहीं, हम तो बहन से ही बंधवाएंगे। तो गुस्सा भी कर रहे थे बुआ से कि हम नहीं बंधवा रही, इतनी लेट आई है, अब हम नहीं बंधवाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं बच्चे। बाप तो दीदी यहाँ पे बता रही थी किस लिए लेट हो गई। तो ऐसा हो ही जाता है कि भाई उनकी नंद आती है, फिर वो बन जाती है, निकलती है। तो ऐसे मतलब आने में टाइम। अरे राखी वाले दिन तो ट्रैफिक इतना रहता है कि जहाँ आधे घंटे का रास्ता है वहाँ 1 घंटा लग जाएगा। और दिल्ली में तो वैसे भी मेट्रो का काम चल रहा है, तो उधर तो वन वे हो रहा है ना, तो इतना मुसीबत हो रही है। तो ये दीदी यहाँ पे फ़ोटो। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो दीदी इनको राखी बांध रही है। तो दीदी ने यहाँ पे राखी बांधी, मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही थी। मुझे इसके बाद बांधेंगी। तो बस ऐसे ही राखी का सेलिब्रेशन रहा। हम नहीं जा पाई क्योंकि ना मेरे को मतलब मैं आने जाने का सफ़र एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना गाड़ी में वोमिटिंग होती है। और फिर आज के दिन तो इतना मतलब ट्रैफिक रहता है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। मैं तो ऐसे जा सकती हूँ कि जाऊँ और फिर आऊँ ना वापस, फिर शाम को ही वापस आऊँ। तो यहाँ हस्बैंड दीदी मिठाई खिला रही थी, वो मना कर रही थी क्योंकि वो मीठा नहीं खाते। तो यहाँ पे दीदी चली गई थी, तो हम सब बैठे थे। मेरी जिठानी है, सास है, तो हम यहाँ पे जिठानी के इधर बैठ गए थे। तो अचानक जिठानी कहने लगी कि तुम्हारे दरवाजे पे कोई हॉर्न मार रहा है। तो मैंने कहा नहीं। तो देखा तो फिर ये मेरा भाई है, भाई ने सरप्राइज़ दिया क्योंकि हम जा नहीं पाए। तो इसलिए फिर वो ही हम आ गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दीदी को भेज के हम ऐसे ही बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। तो फिर जिठानी कहने लग गई कि कोई आया है। मैंने देखा तो मतलब इतना अच्छा लगा कि समझ नहीं आया कैसे मतलब रिएक्ट करूँ, क्या मतलब कि इतना खुशी जब त्योहार के दिन। चाहे एक ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ अगर बहन ना गई और भाई अचानक सरप्राइज़ देते तो समझ नहीं आता कि हंसे रोए क्या करें। तो यहाँ पे भाई आया था, ये भाई को 5:30 बजे आया था ये, दीदी चली गई थी उसके बाद। तो फिर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये भी भाई है, भाई का फ्रेंड है, तो भाई ही है। तो ये हम उसको जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि दूर का रास्ता रहता है। फिर हमें डर रहता है जब तक ये घर ना चला जाए, हम इसको फ़ोन करते रहते हैं। तो हमें ऐसा मतलब आप समझ सकते हो कि एक भाई को लेके कैसा रहता है कि जब तक ये घर ना, बार बार जब जा रहा था तब भी मैंने बोला कि फ़ोन कर दियो पहुँच के। और ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी करके इसको भेज दूँ, क्योंकि 5:30 तो अभी हो रहे हैं, अंधेरा हो जाता है फिर गाड़ी से। तो वही डर रहता है मुझे। तो मेरे को ये रहता है बस सेफ़ली घर पहुंच जाए। मुझे पता भी नहीं था कि वो आ रहा है। अगर वो मुझे फ़ोन वगैरह करता तो मैं मना भी कर देती कि इस टाइम मत आ, कोई नहीं, कल आ जाइयो, चाहे मैं आ जाऊंगी, इस तरह से कुछ भी। और उसने बताया नहीं बिल्कुल भी। अचानक ही मतलब वो आ गया, बच्चे अचानक ही कहने लग गए, जो मुझे
बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम भी ऐसा हो रहा था, मैं दीदी को भेज के बस अब ऊपर ही आने वाली थी, अपने कपड़े चेंज करती, अपना घर का काम वाम में लगती, तो अचानक ही बस तो कुछ नहीं हो पाया। ये मिठाई भी वही है जो दीदी लेके आई थी, राखी भी वो ये बच्चे जो दीदी ढेर सारी राखी लाई थी तो बच्चों ने निकाल ली थी। तो फिर यहाँ पे मैं ये भाई के दोस्त को बांधने लग गई थी राखी, क्योंकि मैंने चाय वगैरह तो पीता ही नहीं है, तो पेप्सी वेप्सी के लिए बोला तो बोल रहा नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे अपने जिम भी जाना है जल्दी जल्दी। फिर उसको जिम जाना था, पर मुझे भी उसको जल्दी भेजना था, क्योंकि टाइमली अपने घर पहुँच जाए अंधेरे से पहले तो ठीक रहता है, क्योंकि आज तो वैसे भी इतना ट्रैफिक वगैरह जाम इतना रहता है कि जहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल चींटी की तरह रेंग रेंग के चल रही थी। बता रहा था कि मैं 10:30 बजे निकला था भाभी को छोड़ने के लिए उनके घर पे, तो उनके घर में 1 बजे पहुंचा। तो आप ये बताओ इतना मतलब इतना टाइम कर, दिल्ली में इतना ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो आज के टाइम तो यहाँ पे वही बता रहा था। तो मैं कह रही थी हाँ कि दिल्ली में तो नॉर्मली इतना ट्रैफिक रहता है, आज तो और भी ज़्यादा। तो दीदी मैंने कहा दीदी भी अभी अभी मैंने कहा तेरे को यहीं रास्ते में ही शायद दिखी ना हो, पर यहीं दोनों आपस में तुम लोग मिल भी गए होंगे, क्योंकि दीदी भी अभी ही निकली थी थोड़ी देर पहले ही। तो फिर यहाँ पे उसको भी राखी बांध रही थी, तो वो कह रहा था दीदी मेरे पास देने के लिए कुछ है। मेरे कुछ नहीं भाई, तुम लोग बस तुम लोग दुआ दो और हम दुआ देते हैं कि भगवान तुम्हें इतनी तरक्की करे कि तुम्हें किसी को देने लायक बनाए। जब भगवान तुम्हें देने लायक बनाएगा तो हम हक से मांगेंगे। अभी तो तुम पढ़ रहे हो, बच्चे हो, अभी क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, राखी कोई लेने देने का नहीं है, सबसे बड़ा वो होता है जब सबसे बड़ा तो तुमने यही गिफ्ट दे दिया कि तुम आ गए, मतलब जो बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं थी कि हम किसी को राखी बांधेंगे, तो वो आ गए अचानक से। मेरा रक्षाबंधन पूरा हुआ, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो यहाँ पे भाई जा रहे थे, तो भाई को छोड़ने जा रहे थे, बिल्कुल भी 5 मिनट ही बस आया है, राखी बंधाई है और निकल लिया है। मैंने कहा अगर आना था तो बता देता या कल आ जाता, अब तो इतना लेट आया है तो ये मैंने कहा अब बैठा भी नहीं कुछ भी नहीं, तो कह रहा कि बस जल्दी जल्दी में था, कह रहा मुझे अब जिम भी जाना है यहाँ से जाके। तो यहाँ पे यही जाने की इसकी तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे ये बच्चे गाड़ी ये बच्चे पता नहीं इनसे क्या कह रहे थे कि मामा तुमने गाड़ी में हॉर्न लगा लिया है क्या, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और मैं कह रही, मैंने कहा चुप हो जाओ, मैं बोल रही थी कि पहुंच के फ़ोन कर दियो। तो मतलब चारों तरफ से चैं 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 चैं, मैंने कहा इसको सुन भी नहीं रहा होगा। तो जैसे ही मतलब ये निकल गया, फिर उसके बाद मैं ऊपर आके अपना कपड़े वपड़े चेंज करके अपना घर का काम में लग गई थी। तो यार आप लोग वीडियो तो देखते हो इतने सारे लोग, पर लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते। यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर आप